बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाँव के बल बैठकर कोई भी काम किया जाए तो उसका असर सीधा नज़र पर पड़ता है। इससे नज़र कमज़ोर हो जाती है। स्टील के गिलास में पानी पीने से दिमाग तेज़ होता है। अपने टूथब्रश पर नमक छिड़क कर दांत साफ करें। इससे दांतों की सफाई के साथ साथ आपके मसूड़े भी मजबूत होंगे और मुंह की बदबू भी ख़त्म हो जाएगी। जो औरतें खड़े होकर कंघी करती हैं वो जल्द बूढ़ी हो जाती हैं, क्योंकि खड़े होकर कंघी करने से सीधा असर दिमाग पर पड़ता है। पुराने से पुरानी खांसी दूर करने के लिए अमरूद को जलाकर इसकी राख खाएं। चंबेली के फूलों की खुशबू सूंघने से सांस की बीमारी नहीं होती। सांस के मर्ज में मुब्तला या दमा के मरीजों को मूंगफली का इस्तेमाल फ़ायदे की बजाय नुकसान में मुब्तला कर सकता है। हमल वाली औरतें खाने में ज़्यादा से ज़्यादा कद्दू का इस्तेमाल किया करें। इससे पैदा होने वाला बच्चा ज़हीन होगा। एक तहकीक में ये बात सामने आई है कि अगर माहवारी के दिनों में पेट और टांगों में दर्द है तो नीम के पत्ते और अदरक का रस मिलाकर पीने से दर्द में फौरी आराम आ जाता है। जामुन की गुठली को जलाकर इसकी राख आंखों में डालने से आंखों की नज़र तेज़ हो जाती है। नमक के मिसाज से स्किन अंदर तक साफ हो जाती है, जिल्द की बेरौनकी ख़त्म हो जाती है और जिल्द नरम और मुलायम हसीन हो जाती है। गाड़ी की सतह पर हराश आ जाए यानी कि स्क्रैच आ जाए तो एक कपड़े को नारियल के तेल में भिगोकर गाड़ी पर अच्छी तरह से फेरें। इस तरह स्क्रैच ज़्यादा वाज़ह नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो टूथपेस्ट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत हिल रहा हो, दांत पर काली मिर्च और बर्फ़ का टुकड़ा कुछ देर रख दें। दांत मजबूत हो जाएगा। दुबले पतले अफराद निहार मुँह अनार खाएं, 10 दिन में सेहतमंद हो जाएंगे। 40 साल में 20 साल की दिखना चाहते हों तो मुंह धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा दिया करें। हामला खवातीन हल्दी और दही के पेस्ट को हर रोज़ पेट पर लगाएं। इससे पेट पर दौरान हमल पड़ने वाले सफ़ेद निशान और हराशें दूर हो जाएंगी। तेज़ चमक की वजह से आंखें खराब हो जाएं तो नारियल के तेल में सुरमा मिलाकर लगाने से कुछ ही दिनों में आंखों की रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। सब्ज़ी काटते वक्त छुरी से उंगली कट जाए और खून बहुत ज़्यादा बह रहा हो तो अपने हाथ को दिल की सतह से ऊंचा कर लें। इससे खून बहना फ़ौरन बंद हो जाएगा। केले को फ्रिज में रखने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि केले को दूसरे फलों के साथ नहीं रखना चाहिए, इसलिए ये दूसरे फलों के साथ लगकर इन्हें भी ज़्यादा पका देता है। कॉफ़ी को फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, इससे दूसरी चीज़ों का जायका भी कॉफ़ी में आ जाता है। कपड़े अगर वॉशिंग मशीन में डालने लगें तो ब्लीच की जगह नींबू का रस डाल दें। आपके कपड़ों की ना तो चमक खराब होगी और ना ही कोई नुकसान होगा। आँख में कचरा वगैरह पड़ जाने की सूरत में मुतासरा आँख में दूध के 3 कतरे डालिए। इंशाल्लाह कचरा आँख से बाहर आ जाएगा। बवासीर हो तो ताज़ा दूध से पाँव के तलवों की मालिश करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। निहार को टमाटर खाकर ऊपर से दूध पीने से खून साफ होता है और ताज़ा खून बनता है। गाय का दूध कैंसर से बचाता है। गाय का दूध भैंस के दूध से हल्का होता है, जल्द हजम हो जाता है। लंबा धागा और लंबी ज़ुबान हमेशा उलझ जाते हैं, इसलिए धागा लपेटकर और ज़ुबान समेट कर रखें। जब अक्लमंद बूढ़ा होता है तो उसकी अकल जवान हो जाती है और जब जाहिल बूढ़ा होता है तो उसकी जहालत जवान हो जाती है। जब किसी की कोई बात कड़वी लगे तो समझ जाओ कि सच बोला जा रहा है। अगर किसी का लहजा कड़वा लगे तो समझ जाओ कि अल्लाह हाफिज़ कहा जा रहा है। प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डुबो लिया जाए तो प्याज खस्ता हो जाता है। केक में अंडों की बू दूर करने के लिए अगर इसके अमेज़े में 1 बड़ा चम्मच शहद का डाल दिया जाए तो अंडों की बू नहीं आती। भिंडियों को खस्ता करने के लिए पकाते वक्त इसमें चंद कतरे नींबू का रस डाल दें या फिर 1 चम्मच दही डाल दें। सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए तो थोड़ा सा बेसन डालने से तेल खुश्क हो जाता है।
अगर किसी कपड़े पर घी का दाग पड़ जाए तो इस हिस्से पर नींबू और नमक लगाकर मलें और साबुन से धो लें। अगर चांदी का सेट काला पड़ जाए तो उस पर टूथपेस्ट लगाकर रगड़ने से इसका रंग निखर जाएगा। चिकनाहट वाले बर्तन पर नींबू पर नमक लगाकर चिकनाहट वाले बर्तन पर रगड़ें तो चिकनाहट दूर हो जाती है। बिस्कुट को ज़्यादा देर तक खस्ता और ताज़ा रखना हो तो उस पर मेथिन बैग में डालकर फ्रिज में रख दें। कच्चा आम लेकर काट लें, थोड़े से पानी में उबाल लें। जब जोश आए तो उसमें करेले काट कर डाल दें। 4-5 जोश दें और करेले निकाल लें। करेलों की कड़वाहट दूर हो जाएगी। आटा गूंदने के थोड़ी देर बाद इस पर पपड़ी आ जाती है। इसके हल के लिए कोई भी प्लास्टिक की थैली चकोर काट लें, इसको पानी में गीला करें और आटे को थाम दें। इसके बाद फ्रिज में रखें, आटे पर पपड़ी नहीं आएगी। सालन पतला हो गया है और आपके पास टमाटर या प्याज नहीं तो भुनी हुई सूजी सालन में डाल दें। इससे सालन गाढ़ा हो जाएगा और जायका भी अच्छा होगा। खाना पकाने के दौरान अगर एक मोमबत्ती को चूल्हे के करीब रख दिया जाए तो खाने की खुशबू सिर्फ किचन तक महदूद रहती है। करेले को लंबाई के रुख काटने से इनकी कड़वाहट बहुत कम हो जाती है। इन्हें लंबाई में काट कर नमक लगाकर 1 घंटे के लिए रख दें, फिर धो लें। अगर फौरी इस्तेमाल ना करने हों तो नमक लगाकर फ्रीज कर लें। धोने के बाद खूब मल कर पकाएं। ओवन के बर्तन पर से दाग उतारने के लिए 2 बड़े चम्मच बोरक पाउडर पानी में मिला लें। कपड़े से बर्तन पर लगा दें। आधा घंटे बाद कपड़े पर विम लगाकर अच्छी तरह धो लें, दाग उतर जाएंगे। मछली की बू दूर करने के लिए इसको बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटे के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं, मछली की बू खत्म हो जाएगी। नज़ला दूर करने के लिए थोड़े से चने बट्टी में बनवाकर गरम गरम सूंघें और पोटली में रख कर पेशानी को सेंकें। चने खाएं, इससे नज़ला की शिद्दत कम हो जाती है। लहसुन की चटनी और बेसन की रोटी नज़ला ज़ुकाम में खाएं। सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद है। प्याज ग्राइंड करके पेस्ट बनाकर सर पर लगाएं और कुछ देर बाद अच्छे शैम्पू से धो लें। चंद दिन ऐसा करने से सफ़ेद बाल काले होने लगेंगे। हैज़ की बंदिश हो जाए तो सफ़ेदे के पत्तों का पानी उबाल कर पी लें। गिरते हुए बाल मर्दों ख़वातीन के लिए परेशानी का बायस बनते हैं। जो अपने बालों को बचाने के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहते हैं, ये आसान सा टोटका गिरते बालों के लिए बहुत मुफीद है। 1 चम्मच दही, 1 अंडा और आंवले के पाउडर में 1 चम्मच तारा मीरा का तेल और 1 चम्मच कस्टर्ड ऑयल कुछ देर के लिए रख दें। फिर सर में अच्छी तरह से लगा दें। 3 घंटों के बाद धो लें। हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करें, चंद दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।